चरण
सभी राम सने भाइयों को राम राम साहब प्रणाम। सदगुरु सदा का अंग है। सदगुरु जी महाराज की सत्ता का कोई बखान करेगी। सतगुरु सदा ने बरणी जाई, सो मन दान मान की माई। सतगुरु सदा सीख में आवे, अदम देश हंसा चल जावे। धन्य हो महाराज की सत्ता, धन्य आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज के सदगुरु सत्ता न बरणी जाई, 100 मन दान दान की। सदगुरु सत्ता का बखान अपने मुंह से अपन नहीं कर सकते। जैसे परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने संसारिक उदाहरण देके समझाया कि भी जैसे सैकड़ों मन धान का कोई कोटा भरा हुआ है और उसका अपने नमूना बताते हैं, उसी प्रकार एक नमूना मात्र बात महाराज कहते हैं मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। बाकी सदगुरु सदा सीख में आवे, अगमदे से हंसा चल जावे। तो जब सदगुरु जी महाराज की सत्ता निरंजन निज नाम के रूप में जब इस घट में प्रकट होती है और वो हंसा पूर्व के 6 कवड़ों का छेदन करते हुए एक एक कवड़ का अनुभव करते हुए फिर पीछम के 6 कवड़ों का अनुभव करते हुए 10वें द्वार को खोलकर वो परे हो जाता है, उस आनंद लोक में जाके समा जाता है। तो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि वहां का जो सुख है, वहां के जो ठाट बाट है, वहां का जो आनंद है, अपने शब्दों में बखान कर नहीं सकते। ऐसे कोई शब्द ही संसार में नहीं है। महाराज कहते हैं, मैं महाराज फरमाते हैं मैं तो एक नमूना इशारा मात्र करता हूं, एक इशारा मात्र। जो एक काफी समय से मेरे मन में भी एक छोटा सा शंका था, जो आज हमारे बीच में विराजमान परम आदरणीय बड़ी दीदी सीताबाई जी ने उस भ्रम को मिटा दिया। कहते हैं कि 10वें द्वार के बाद जो वो दिखता है, जो कि वास्तव में मैंने इस चीज को लोगों के सब कहते थे, मैंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा सिवाय आनंद के अलावा। तो बात आज हमारे परम आदमी बड़ी दीदी, तुम कह दो सीनियर सिटीजन, कह दो सीनियर वरिष्ठ संत, सिटीजन क्या, सिटीजन तो खूब सारे होते हैं, वरिष्ठ संत जिन्होंने कहा, कोई कहते हैं 8 कोटड़ी, वो कुछ नहीं, वो निराकार निराधार निर्विकार देश है वास्तव में। तो बहुत मुझे खुशी हुई इस बात की कि कहते नहीं, जब कोई छोटा सा मेरे शंका था, मैं पूछने वाला था, लेकिन महाराज की ऐसी कुदरती कृपा हुई कि ये भ्रम मिट गया और वास्तव में वो निराकार निराधार
निर्विकार देश है, सिवाय आनंद के अलावा तभी तो उसको आनंद बचता है, तभी तो उसे कहा सत्स्वरूप साहिब का देश का है और सुखा का सागर का है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसा वो देश है। और अदर देश वो जिगमिगे जहाँ में अमर एवास निर्भय संत विराजिया जारो नहीं है विनाश। कभी वो आवागमन में नहीं आते। लेकिन जब वो सद्गुरु जी महाराज की सदा, आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज की सदा कह लो या सतस्वरूप साहिब की सदा कह लो, सतस्वरूप राम जी महाराज की सदा कह लो, परम पिता परमेश्वर परमात्मा की सदा कह लो, वो जब सिख में आ जाती है तो सतगुरु सदा सीख में आवी आगम देश हंसा चल जावी। तो महाराज कहते हैं कि वहां का जो सुख है, जैसा सुख है ऐसा कोई एग्जाम्पल इस धरती पर नहीं है। चाहे 5 स्टार हो, चाहे 7 स्टार हो, चाहे 10 स्टार हो, उनका सुख हो। ये भी सुख खत्म होने वाले हैं और जेब में रुपये है तो वो सुख ले सकते हैं, बाकी वो सुख नहीं मिल सकता है हर एक लोगों को। तो ऐसा वो सुख है जिसका कोई संसार में एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। भाई ऐसा वो सुख है, उसके बराबर कोई चीज संसार में अपन जोड़े नहीं रख सकते। इसलिए महाराज कहते हैं मैं तो केवल तुमको एक इशारा मात्र कर रहा हूं, बाकी तो सुख जब आप बराबर आदि सद्गुरु जी महाराज का शरणा लेकर विधिवत सिमरण करेंगे और उस देश में पहुंच जाएंगे तो बस दुनिया में रहते हुए दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे, दुनिया में रहते हुए दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। अर्थात एक मर्द लोग रूपी कीचड़ में वो कमल के फूल की तरह खिलता हुआ रहे। ऐसी सद्गुरु जी महाराज की सदा का पराक्रम है। जब ये सदा सिख के घट में प्रकट हो जाती है तो अग्न देश हंसा, क्योंकि नहंचर निजना के आनंद लोग नहंचर पहुंचे और न पहुंचे कोई दूसरी चीज वहां जा नहीं सकती। और वही चीज आती कहां से? उसी देश से, उस ब्रह्म बैराग से, सतस्वरूप साहिब के देश से ये नहंचर निजना इस घट पर, इस कंठ कौन में प्रकट होता है। कंठ कौन में प्रकट क्यों? अपनी आत्मा कह दो, जीव कह दो, ये इस कंठ कौन में ही बैठा है। और जैसे संसार का सारा स्वाद अपन कंठ से ही लेते हैं कि भाई आज सवेरे पकौड़े बहुत अच्छे बनाए, बहुत स्वाद आया, एक दिन है जो कोफ्ते बनाए, बहुत स्वाद आया, फिर शाम को कटी और खिचड़ी अति उत्तम लगी, तो सारा स्वाद कहां से ले रहे हैं? कंठ से। तो ये भक्ति का जो स्वाद है वही यही से शुरू होता है और वो ब्रह्म बैराग से आकर नयन से निजनाम यही प्रकट होता है। और इस जीव, इस आत्मा के दो प्राण को लेकर के एक एक स्टेशन को पार करते हुए उसको उस देश में लेकर जाता है। ये नयन से निजनाम। तभी महाराज ने कहा कि आनंद लोग नयन से पहुंचे और न पहुंचे कोई, क्योंकि वही वहां से आता है जीव को लेने के लिए और उन प्राण को आत्मा को लेकर के उस देश में। तभी महाराज ने कहा सतगुरु सतान बरणी ढाई सोमण दान मान की माही। सतगुरु सता सीख में आवे अगम देश हंसा चल जावे। और ये सता आती कब? जब प्राणी सद्गुरु जी महाराज को अपना निजमन अर्पण कर देता है और जब निजमन अर्पण सद्गुरु जी महाराज को कर देता है और उनके बताए अनुसार उनके सानिध्य में रहकर उनके मार्गदर्शन अनुसार बराबर भजन करता है, सिमरन करता है, तो वो निजनाम इस घट में प्रकट हो जाए। वो अगम देश में तरह। और कहते सद्गुरु जी महाराज कैसे दातार है। गुरु महिमा अपन सुनते हैं, हमेशा पढ़ते हैं कि सतगुरु बड़ दातार ताई जोड़े नहीं कोई, परसन होए गुरुदेव दत्त भग
अन देवे अनतोल मोल सो तोलन आवे दुख दार्द सब जाय भात छेड़ो नहीं पावे अमर लोक शासन दियो रिद सिद्ध दे बोला जन सुखिया गुरुदेव जी ऐसा बरदाता कि धन देवे अनतोल मोल सो तोल। कौन सा धन? ये राम नाम की धन, ये नैन से नाम की धन ऐसा दे देते हैं जिसका कोई तोल मोल और दुख दार्द सब जाए। सबसे बड़ा दुख कौन सा है? आवागमन का, लत 84 का रोग है, वो मिट जाता है। और अंबर लोक शासन, और अंबर लोक का शासन दे देते हैं। या संसार के शासन के लिए जो कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं तब जाकर के कोई वो मिलता है, वो भी सिर्फ कुछ समय के लिए मिलता है। और जब सतगुरु जी महाराज की सदा जब इस घट में प्रकट हो जाती है और सतगुरु जी महाराज की निधि में हो जाती है तो कहते हैं अमर लोक का शासन दे देते हैं। और हमेशा हमेशा वो प्राणी उस सुबह के सागर में, उस आनंद सरोवर में, या तुम कह दो वो परमात्मा में जाकर के परमात्मा का रूप बन जाता है। ऐसी सद्गुरु सदा का गुण और पराक्रम है परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज। आगे महाराज फरमाते हैं कि चुगी चकोर चंद्र मुख जोवे शीतल अग्नि किसी विद हो शशि के अमृत बसे शरीरा साचा गुरु चंद्रामण हीरा। देखो महाराज इतना संसार का उदाहरण देके समझा कि चकोर पक्षी अग्नि का चूर्ण करता है, अग्नि का चूर्ण करता है, लेकिन विशेषता क्या है? अग्नि की ज्वाला उसको बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि 24 घंटा उसकी श्रोता उसका ध्यान कहाँ रहता है? चंद्रमा की तरफ। वो हमेशा चंद्रमा की तरफ देखता रहता है। और चंद्रमा के शरीर में किसका निवास है? अमृत का निवास है। तो उसे वो अमृत पान होता रहता है। इस कारण से वो अग्नि का चूर्ण करने पर या अग्नि का सेवन करने पर भी वो अग्नि की ज्वाला उसको नहीं व्यापती है, क्योंकि वो चंद्रमा की तरफ अपनी सूरत 24 घंटे लगाए। अब महाराज क्या कहना चाहते हैं कि इसी प्रकार सच्चे सद्गुरु जी महाराज उस चंद्रामणि हीरे के समान है। जो चंद्रामणि हीरा कहते हैं नकली हीरों को अपने समान बनाए, ऐसा पराक्रम है सद्गुरु जी महाराज। तो सद्गुरु जी महाराज के नकली हीरा कौन? सद्गुरु जी महाराज के सामने अपन सब नकली हीरे हैं। और सद्गुरु जी महाराज का सानिध्य लेते हैं और विधिवत भजन में लग जाते हैं और निज नाम अपने घट में प्रकट होते ही हम खोटे हीरे से वो असली हीरा बन जाते हैं। अर्थात सद्गुरु जी महाराज ने हमें ये निज नाम रूपी हीरा हमारे घट में प्रकट कर दिया। तो ये सद्गुरु जी महाराज का और सद्गुरु जी महाराज की सत्ता का पराक्रम है, जो आज भी हमें देखने को मिल रहा है, बराबर मिल रहा है। ऐसा नहीं था कोई ये सत्ता काम नहीं करिए। इस कलयुग में कहते हैं 4,32,000 वर्ष तक ये आदि कलयुग के अंदर आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के नाम से ये सदा चलेगी। 4,38,000 तक सदा महाराज की हर युग में मौजूद रहती है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में महाराज ने बिल्कुल लिखा है कि हर युग में आया हूँ और कितने करोड़ों जीवों का उद्धार किया, वो प्रमाण सहित हम सबको बताया। तो कलयुग में आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज के शरीर के नाम से प्रकट हुए, इसलिए अपन आज आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज को दिन बोलते हैं, धन्य बोलते हैं। तो चुगे चकोर चंद्र मुख जोड़े शीतल अग्नि किसी विद होवे
सिके अमृत बसे शरीरा साता गुरु चंद्रामण हीरा। ये सतगुरु जी महाराज और सतगुरु जी महाराज की सता। जैसे असली हीरा होता है, कहते हैं शरदरात्रि की पूर्णिमा है या कौन सी है, उस रात में कहते हैं कि उस असली उस चंद्रमणि हीरे के आसपास में बड़े कांच के टुकड़े भी रख देते हैं और वो चंद्रमा का प्रकाश उस असली हीरे पे पड़ता है, सारे नकली हीरों को बोझली बना देता है। तो इसी प्रकार ये सतगुरु जी महाराज की सता का पराक्रम है। और जो उनके सानिध्य में आ गया और विधिवत सिमरन करने के लग गया, तो वो सतगुरु जी महाराज के में जो नहर निज्ञान रूपी जो सता है, वो सता जितने भी सिख है सबके अंदर वो प्रकट होती है। ऐसा सतगुरु जी महाराज की सता का पराक्रम है, ऐसा सतगुरु जी महाराज का पराक्रम है। और क्या करते हैं महाराज, क्या फरमाते हैं कि आप अमोलक और बनावे दीपक राग दीप जग जावे, यूं सिख कोई करनी काहीना, आप समान करे पर भीना। धन्य देखो महाराज की सता के सतगुरु जी महाराज आप अमूल्य हैं और दूसरों को भी महाराज कहते अमूल्य, आप अमूल्य और बनावे, आप तो अमूल्य ही है। सतगुरु जी महाराज की सता अमूल्य है, इसका कोई वाकार अपन मूल्य अंकन नहीं कर सकते इस सता का। तो ये आप तो अमूल्य है ही है और दूसरों को भी अमूल्य बनाना चाहिए। जैसे कोई सिख करनी का हीन, जैसे पापी दुष्ट जीव है, इतना ही पापी दुष्ट जीव है, लेकिन वो अगर सतगुरु जी महाराज की शरणागति में आ गया और महाराज ने जैसे विधिवत सिमरन करने का तरीका बताया, ऐसा सतगुरु जी महाराज से भेद लेकर के वो भजन में लग जाता है। कैसे ही करनी हीन से फिर उसके कर्म धर्म नहीं देखते। ये सतगुरु जी महाराज का, सतगुरु जी महाराज की सता का पराक्रम है। अगर अपने कर्म धर्म और करनी कर्म देखते हैं तो कभी हम अमर लोग जा ही नहीं सकते। लेकिन सतगुरु जी महाराज इतने दयावान हैं और उनका विड़ इतना भारी है कि हमारे किए हुए कर्मों की तरफ नहीं देखते। आपकी सता गज में प्रकट करके संचित कर्मों का जो भारा हमारे सिर पे बंधा हुआ है और प्रारब्ध कर्म जो हमें भोगने हैं बड़े बड़े, वो भी सामान्य में भोगा देते हैं और इतना भारी पराक्रम निज नाम को इस गठ में रटाकर कर देते हैं कि क्रिय मान कर्म भी लगते नहीं। ये सतगुरु जी महाराज की सता का पराक्रम है। तो आप अमोलक और बढ़ावी दीपक राग दीप जग जावे। उदाहरण भी दिया कि जैसे दीपक राग को बोलते ना, तो दीपक कुदरती जल जाता है। इस प्रकार सतगुरु जी महाराज की शरणागति में आता है और फिर से भजन करता है, तो सतगुरु जी महाराज कहते हैं जो निज नाम रूपी जो दीपक जगा हुआ है, वो दीपक उसी के गढ़ में जब ऐसी भारी कृपा उस जीव प्राणी पर हो जाती है, तो उसी के कोई करने का हीना, आप समान करे पर बिना, यानी आपके बराबर बना। आज कोई साहूकार सेठ ये नहीं चाहता है कि मेरी दुकान पर, मेरी फैक्ट्री पर काम करने वाला है वो सेठ बने। बहुत कम लोग चाहते हैं। वो ये चाहते हैं हमेशा जो पूरी जिंदगी मेरे यही बस ये नौकर बना रहे और सेवा करता रहे। लेकिन सतगुरु जी महाराज जी एक ऐसे हैं जो आपके बराबर करते हैं। कहते हैं स्वामी सेवक एक बन जाते हैं वहां जाने के बाद, तो वे आपके बराबर कर देते हैं। जो पराक्रम आपके अंदर है वो सदा सिख के अंदर प्रकट कर देते हैं। इसलिए महाराज फरमाते हैं आप अमोलक और बढ़ावी दीपक राग दीप जग जा। तो आप अमोलक और बढ़ावी दीपक राग दीप जग जावे, यूं सिख कोई
आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुराम जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम सा। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम के अंदर जाने अनजाने में कोई हमारे से गलती हुई है, छोटा भाई समझ के हमें क्षमा करना। बाकी आप सभी राम समेत धर्मों का इतना स्नेह मिला कि हमें पता ही नहीं चला ये दिन कैसे बीती। सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद और हमारे वरिष्ठ संतों का हार्दिक आभार, नमन, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। यह आपके सानिध्य में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छे से सत्संग और सुमरण करने का हम जैसे अभावों को मौका मिला। राम सभा में राम।